और कैसे रिवीजन करना है तो उसका खजाना पैरेलल में शुरू से तैयार हो रहा है। कोई अलग से बैठ के शॉर्ट नोट्स के लिए प्लानिंग नहीं करनी, टाइम नहीं निकालना है। पैरेलल में स्मार्ट वर्क चल रहा है भाई, अपने आप खजाना तैयार हो रहा है। अब यहां रहा बिना सोचे लिख नहीं सकते, तो जो आप वो रजिस्टर में लिख रहे थे ना, वो आपका वही चीज लिख रहे थे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, एक बार में याद नहीं हो रहा था। ऐसे यहां पर आपने पहले आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किया, उससे क्या होता है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये तो हो गए यार, तो आपका अंदर यस, बंदा तैयार है, बंदी तैयार है, अंदर से आता है यस, कॉन्फिडेंस, कर लेंगे यार। टीचर क्लासरूम में बता रहा है इंपॉर्टेंट, तो वो तो इंपॉर्टेंट बताकर आपको करा भी रहा है, मार्क भी करा रहा है, स्पेशल नोट भी लिखा रहा है, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। या आपका क्लासरूम में रजिस्टर तैयार हो रहा है। कभी आपने कुछ पूछ लिया, इसका मतलब आपको एक बार समझ में नहीं आया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्लासरूम में किसी और ने पूछ लिया, आपने कहा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऑटोमेटिक आपको क्लासरूम में मालूम पड़ा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके क्लासरूम के रजिस्टर में तैयार हो गया। हर सब्जेक्ट के लिए ऐसी ही पढ़ाई होती है। अब आराम से आप बहुत अलर्ट होके बैठे हुए हो, क्योंकि आपने अपने को चेक कर लिया था। और मैंने यही बोला था कि अगर आपको लगता है कि यार ये चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव नहीं है, ये तेज नहीं चल रही है, तो उसका तरीका बताया था, ताकि जब क्लास में जाओ ऐसा चेक कर लो। सुबह आप क्लासरूम में जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो कि आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, इसको चेक करके जाओ और फिर देखो क्या गजब का। और जहाँ कैरियर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, वो तो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो तो आपने खुद ने सेलेक्ट किया है, तो उसमें तो अलग ही तरह का आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। जहाँ एक्साइटमेंट अच्छा होता है, फुल एक्साइटमेंट होता है, वहाँ पूरा इंटरेस्ट आता है। जहाँ पूरा इंटरेस्ट आता है वहाँ पूरा मन लगता है, जहाँ पूरा मन लगता है वहाँ पूरा दिमाग चलता है। और ये मन और दिमाग इंसान की दो चीज है, जहाँ इंसान लगा देता है वहाँ खो जाता है, वहाँ डूब जाता है, वहाँ रम जाता है, वो वहाँ का हो जाता है। और जब वो वहाँ का हो जाता है तो वो चीज भी उसकी हो जाती है। बात समझ में आती है? पढ़ाई की शुरुआत ऐसे होती है। तो पहला पॉइंट चला, क्लासरूम के अंदर आप पूरा एक्साइटमेंट के साथ, पूरा अच्छी तरह से, मनोबल आपका अच्छा है, मानसिक बल आपका अच्छा है, आपका चंद्रमा मजबूत है, आपका मन मजबूत है, आपने पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत अच्छी तरह से आपने वहां पे इसको ढंग से अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए बहुत आसान छोड़ दिया है, तो ढंग से इसको लिया है, अंदर आपने इंटेक बहुत ढंग से लिया है। अब घर पे जाकर आपका दूसरा रजिस्टर होना चाहिए, आपका होम के हिसाब से होमवर्क रजिस्टर कह दो, या एक आपका रूम का रजिस्टर कह दो, एक क्लासरूम रजिस्टर, एक आपका स्टडी रूम रजिस्टर। अब उसी चीज को आप वापस से एक रजिस्टर शुरू कर रहे हो अपने रूम पर, स्टडी रूम रजिस्टर, एक था क्लासरूम रजिस्टर। अब जो सब्जेक्ट है उसकी कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसको भी साथ में लो, जितना साथ में लेके चलोगे उतना काम आसानी से हो जाएगा। अब एक चीज कंसंट्रेट है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आप सोचो बाद में करेंगे तो क्या मालूम बाद आए नहीं आए और चीज डाइल्यूट भी हो जाए। घर के हिसाब से अब रूम पर आए, या जो घर पर आए, स्टडी रूम में कुल मिला के पहुंच गए, वहां पे रजिस्टर तैयार किया, जो क्लास में इंपॉर्टेंट था उसको लिखा, जो आपने पूछा इंपॉर्टेंट उसको लिखा, और साथ साथ आपकी जो बुक है, मान लो जो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं उनके एनसीईआरटी बुक इंपॉर्टेंट, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को एनसीईआरटी से भी देखते हुए, और देखो उसमें कोई अलग चीज़ तो नहीं है, सर ने जहाँ तक पढ़ाया था वहाँ तक आर्टिकल कवर किए, और जो आपको अलग सा लगा उसको वहाँ नोट कर लिया। हो सकता है कभी सर कोई बात चूक जाए, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, आपको अपनी ओर से पूरा 100% तैयार होना है, तो आपने आराम से उसको भी लिख लिया। अब आपके रूम पर ये दूसरा पॉइंट चल रहा है, स्टडी रूम के अंदर आपका एक रजिस्टर और तैयार हो रहा है, समय कम लगेगा, एक खजाना तैयार कर रहे हैं। ये करते करते आपके आर्टिकल को आपने ढंग से रिवाइज कर लिया, समय बहुत कम लगा। अब आपको उसके क्वेश्चन करने, एक रजिस्टर तीसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आराम से उसको उठाया, जो भी आपकी मॉडल की एक्सरसाइज है, जो भी आपका एक सोर्स है, वो कोई भी नाम हो, नाम कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आपके अलग अलग लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होता है, या फिर उसके बाद ब्रेन टीजर्स होता है, या चेकर ग्राफ्स होता है, कुछ भी कह दीजिए। आपने स्टार्ट किया उसी तरह से कि पहले छोटे छोटे लेवल, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहले देखेंगे यार अपना इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए, वो सबसे पहले। उसके बाद हल्का सा चेक और ग्रैप्स, हमारी जकड़ पकड़ कंसेप्ट के हिसाब से कंसेप्चुअल पावर डेवलप हुई कि नहीं हुई। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, जरा देखते हैं चेक योर ग्रैप्स। उसके बाद ब्रेन टीजर, यानी कि दिमागी तूफान वाले क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, ऐसे जहाँ पढ़ते ही लगा कि अब थॉट इंपल्सिव नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, कई बार सोचना पड़ता है जिसमें, लेकिन धीरे धीरे लेवल। कोई भी जब हाई जंप कूदना होगा तो पहले इतना कूदेगा, फिर इतना कूदेगा, फिर इतना कूदेगा, फिर इतना कूदेगा, दिख जाएगा उसकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जा रही। ऐसे यहां पर आपने पहले आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किया, उससे क्या होता है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये तो हो गए यार, तो आपका अंदर यस, बंदा तैयार है, बंदी तैयार है, अंदर से आता है यस, कॉन्फिडेंस, कर लेंगे यार, ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद बोले और ढंग से देखे, जकड़ पकड़ को कुछ भी पूछ ले तो वो
और उसके बाद और अपर लेवल अगर अल्टीमेट बोलें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। अब आप इन क्वेश्चन कर रहे हो, होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन में रुके, एक बार में नहीं हुआ, पीछे चले गए। कई बार आप देखते होंगे जब अपन को कोई जरूरी लगता है यार अलग से करना पड़ेगा, हटकर है कुछ, तो अपन रफ के लिए पीछे जाते हैं। तो आप यहां पे आदत डालो, पीछे जाके उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मालूम पड़ पीछे पड़ के हो ही गया। वो तो गजब कॉन्फिडेंस लाता है। आपने पीछे जिसको किया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए आराम से फ्रंट में चल रहा था, इजीली हो रहा था, कर सब रहे हो, लेकिन जहां अटकी हुई, जहां झटका लगा, जहां सोचना पड़ा, जब 2-3 बार सोचने के बाद पीछे हुआ, इसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खजाना तैयार हो रहा है किसका? उस कंसाइज मैटर का जिसको हम रिवीजन में रिवाइज करते हैं। अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हम कोई भी चीज बिना सोचे देख सकते हैं। बच्चों ध्यान से साथ साथ चलना, ध्यान सुनना। बिना सोचे सुन सकते हैं, बिना सोचे पढ़ सकते हैं। उसे सोचिए जो मैं बोल रहा हूं। बिना सोचे देख सकते हैं, बिना सोचे सुन सकते हैं, बिना सोचे पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो जो आप वो रजिस्टर में लिख रहे थे ना, वो आपका वही चीज लिख रहे थे जो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, एक बार में याद नहीं हो रहा था, जो सर ने इंपॉर्टेंट बताया था। तो जो क्लासरूम के बाद आपका अपने स्टडी रूम में रजिस्टर तैयार हो रहा है, वो आपको सब्जेक्ट के उस चैप्टर के हिसाब से शुरुआत के अंदर शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं, रिवीजन का खजाना तैयार हो रहा है, और जो आपका रजिस्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस में तैयार हो रहा है, वो आपके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से तैयारी हो रही है, जिसमें आपको जब रिवीजन करना होगा तो रिवीजन का मतलब रिवर्स गियर स्टडी। कई बच्चों को लगता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो यह बात भी मैंने क्लियर कर दी। और कैसे रिवीजन करना है, तो उसका खजाना पैरेलल में शुरू से तैयार हो रहा है। कोई अलग से बैठ के शॉर्ट नोट्स के लिए प्लानिंग नहीं करनी, टाइम नहीं निकालना है। पैरेलल में स्मार्ट वर्क चल रहा है भाई, अपने आप खजाना तैयार हो रहा है। तो आराम से जब रिवीजन करने का नंबर आया, मान लो कोई भी चैप्टर एक्स का नाम है, आपने सबसे पहले अपना रूम का रजिस्टर, स्टडी रूम का रजिस्टर उठाया, जिसमें आपने शुरू में सब कुछ एक जगह सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, एक जगह कलेक्ट कर लिया है। भले वो क्लासरूम का सर ने जो पढ़ाया उसका कोई कंटेंट हो, या जो टेक्स्ट बुक आपके एनसीईआरटी हो, कोई भी स्कूल की कोई टेक्स्ट बुक हो, उसका कोई कंटेंट हो, वो तो आपका हो गया कंटेंट के हिसाब से कंसाइज मैटर, जिसको आपको रिवाइज करना है। ये रिवीजन का हो गया शॉर्ट नोट। और जो आपके क्वेश्चन का रजिस्टर है, उसमें आपको रिवर्स में जो क्वेश्चन में अटके थे, जिसको मैंने कहा पीछे से करना है, उसको वहां से देखना चालू किया। एक बार आपने तसल्ली से क्या देखना है उसी को देखें, ढंग से देखें, वो होता है रिवीजन। रिवीजन, वापस से किसको देखा जाए, दैट इज रिवीजन। आपने आराम से पहले उस शॉर्ट नोट्स के कंसाइज मैटर को देख लिया, उन खास क्वेश्चन को देख लिया, वास्तव में आपने रिवीजन वर्ड को डिफाइन कर दिया।